नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। बात करने वाले हैं एसएससी के द्वारा निकाली गई स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी वैकेंसी का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है स्टेनोग्राफी आनी चाहिए और स्टेनोग्राफी की पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से जो है पूरी जानकारी को पढ़ लेंगे और आसानी से जो है फॉर्म को अप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए देखिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, ssc.gov.in। ये साइट है जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको कॉर्नर पे लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास पहले से OTR मौजूद है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आप पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार जा रहे हैं फॉर्म भरने, एसएससी के अभी तक आपने कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो आप एक नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ देखिए रजिस्टर नाउ का एक नीचे में बटन मिलता है, लॉगिन के जस्ट नीचे आप इस पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये 4 स्टेप्स में आपको जो रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है और फॉर्म को अप्लाई करना है। तो मैं आपको पहले रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस बताता हूं और फिर मैं आपको जो है क्या करूंगा, यहाँ पे जो है आगे लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करके पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से आपका जो है इस तरह से आ जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए। तो देखिए इस बार आधार मैंडेटरी कर दिया गया, तो आपको आधार संख्या लिखना है दोनों बॉक्स में, यहाँ टिक करना है और यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, उसको आपको वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पे नाम को वेरीफाई करना है। जिस तरह से मैट्रिक के मार्कशीट पे है उसी तरह से आपको हूबहू लिखना है, कोई भी गलती नहीं करना है, स्पेलिंग सही से मिला के भरना है। आपने अपना नाम कभी चेंज किया तो यस करेंगे, नहीं किया तो नो कर देंगे। यहाँ पे अपना जो है जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल। यहाँ पे हर चीज 2-2 बार आपसे लिखवाया जाएगा ताकि आपसे गलती ना हो। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ भी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। यहाँ से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से पहले क्या करेंगे, इस तरह से ईयर को कंफर्म करेंगे। ये देखिए ईयर आपका यहाँ पे इस प्रकार से कंफर्म हो जाएगा। आप यहाँ से इसको एरो से इधर उधर कर सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो ऐसे आप पहले डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, फिर मंथ, फिर आपको जो है डेट चूज करना है। ऐसे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर उस डेट ऑफ बर्थ को दोबारा यहाँ कंफर्म करेंगे, फिर फादर्स नेम, फिर फादर्स नेम को दोबारा लिखना है। मदर्स नेम, फिर मदर्स नेम को दोबारा लिखना है। फिर यहाँ पे आपको जो है 8वीं का, फिर यहाँ पे आपको जो है ना 10वीं क्लास का जो है जानकारी देना था। 10वीं क्लास का बोर्ड कौन सा है, किस बोर्ड से आपने 10वीं क्लास पास आउट किया हुआ है। हर एक बोर्ड का नाम यहाँ पे शो करेगा। आप एक बार अच्छे से खोजिए, आपको सारा बोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने बोर्ड का यहाँ से जो क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, जिस भी बोर्ड से आप पढ़ाई किए हुए। फिर उस बोर्ड का नाम यहाँ पे भी आपको कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पे 10वीं क्लास का रोल नंबर, फिर 10वीं क्लास का रोल नंबर कंफर्म करना है। पासिंग ईयर बताना है, फिर दोबारा से आपको पासिंग ईयर बताना है। इसके बाद से आपको यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अभी 11 नंबर में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपने मैक्सिमम कहां तक पढ़ाई किया हुआ है, 10+2 या डिप्लोमा तक या ग्रेजुएशन तक पास होना चाहिए। जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप डाल रहे हैं वो मतलब कंप्लीट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बता देंगे जहां भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पढ़ाई किया। फिर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे आपको एक आएगा ओटीपी वेरीफाई करने के लिए। आप जिसे मोबाइल ईमेल लिख के यहाँ हटेंगे तो यहाँ पे आएगा वेरीफिकेशन के लिए। आप उस पर क्लिक करके जो है ओटीपी को वेरीफाई करेंगे और ओटीपी वेरीफाई करने के बाद से आपको यहाँ पे जो सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा एसएससी की बेहतरीन किताब के बारे में। फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू के द्वारा जो है एसएससी गेम चेंजर्स के जो है टीसीएस एमसीक्यू के जो है 8000 से ज्यादा क्वेश्चंस वाला जो है जनरल अवेयरनेस का ये किताब लेकर आया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं सीजीएल के कितने क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा सीएचएसएल के, एमटीएस के, जीडी के, सीपीओ के, दिल्ली पुलिस और ऑनलाइन मॉक में कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इसमें फ्री ऑनलाइन 25 एग्जाम वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेगा और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन क्यूआर कोड इसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो ये गेम चेंजर बुक्स आप जो है पीडब्ल्यू के द्वारा लॉन्च किया गया है एसएससी के लिए। और ये जनरल अवेयरनेस का किताब है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बोला गया चैप्टर वाइज, टॉपिक, एग्जाम वाइज एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके अंतर्गत और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी इसके अंतर्गत दिया गया है। तो काफी बेहतरीन बुक है। अगर आप इस किताब से तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने इसका जो बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप कंटेंट यहाँ पे देख सकते हैं, काफी बेहतरीन तरीके से जो है कंटेंट को बनाया गया है। यहाँ पे वेटेज भी दिखाया गया, कितना वेटेज जो है किस क्वेश्चंस का रहता है, किस टॉपिक्स का रहता है। तो प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से दिया गया है। और यहाँ पे आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कंटेंट डिटेल में दिया गया है और कुछ इस प्रकार से पिक्चर वगैरह जो है बना के दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में और मजा आए। सब डिटेल में दिया गया, आप यहाँ पे किताब देख सकते हैं। इसी तरह से इनका जनरल अवेयरनेस का ये किताब हो गया। इसी तरह से मैथ का आता है जिसमें 7500 प्लस क्वेश्चंस होंगे, सेम यही रहेगा। इसमें भी आपको 25 जो है फ्री ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। इसी तरह से इंग्लिश का इनका स्पेशल आता है, इसमें भी आपको 25 एग्जाम टॉपिक वाइज जो है टेस्ट फ्री मिलेंगे। और साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 7300 प्लस क्वेश्चन है। और इसी तरह से रीजनिंग का भी इनका स्पेशल जो है गेम चेंजर बुक्स ही आता है। तो इन चारों किताब के साथ अपनी जो है बेहतरीन तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
प्रोवाइड कर दिया है। अब चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो है यहाँ तक जानकारी आप लोग को बता दिया था, ये रजिस्ट्रेशन वाला जो है प्रोसेस कैसे आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाता है, आप इसे नोट जरूर कर लेंगे। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगला स्टेप में आपका यहाँ पे इस तरह से जो साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो लिखेंगे और पासवर्ड भी आपको भेज दिया गया है। आप चेक करेंगे, आपको पासवर्ड जो है एसएससी के द्वारा भेजा गया होगा जो कि 6 डिजिट का होगा। तो आप वो दोनों लिख के कैप्चा कोड भर के साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो होता है। आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाता है, तो आप यहाँ पे अपना एक पासवर्ड सेट करेंगे। अब पासवर्ड में ओल्ड पासवर्ड पूछ रहा है, तो जिससे आपने लॉगिन किया, जो आपके मेल पे प्राप्त हुआ है 6 डिजिट का पासवर्ड, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो है लिख देंगे। और नया पासवर्ड आप क्या बनाना चाहते हैं उसको अब यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए बोला गया कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, इसमें आपको यूज करना है। 8 से 25 कैरेक्टर के बीच आपको पासवर्ड यहाँ पे बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सपोज आपका नाम राजू है, तो RAJU@123 ऐसे करके पासवर्ड आप आसानी से सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उसी तरह से पासवर्ड क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको देना है कि मान लीजिए आपका सिटी बर्न क्या है, आप आंसर कुछ भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप फेवरेट मूवी कौन सा रखते हैं, तो आप यहाँ पे उसका आंसर कुछ भी दे सकते हैं। तो कोई भी आप क्वेश्चन चूज करके उसका आंसर व्हाटएवर जो भी आप देना चाहते हैं आपके मन में है, आप उसे दे दीजिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद से अब आपसे बोलेगा कि आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो और जो आपने नया पासवर्ड बनाया वो लिखिए और कैप्चा कोड भर के आप लॉगिन करिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं नया पासवर्ड के साथ। लॉगिन करते ही अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका ओटीआर वाला फिर से आगे एडिशनल तीसरा स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चूज करना है, ईडब्ल्यूएस है, SC/ST है या ओबीसी है या जनरल है, जो भी कैटेगरी आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ चुनाव करेंगे। तो इस तरह से देखिए आपका जो है आ रहा है, जो भी कैटेगरी आप यहाँ से चुनाव करेंगे आसानी से ये आपका खुल के आ जाएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से देख रहे हैं ना। और 2 बार चूज करना है जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, कैटेगरी को चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ नेशनलिटी बताना है, इंडिया है कि सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, ये भी आप देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ इंडिया चूज करेंगे। यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में पहचान जैसे आपके मांग रहा है, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी है। यहाँ पे आप विकलांग है तो यस करेंगे और यहाँ पे विकलांगता के बारे में बताएंगे किस प्रकार के विकलांग है, डिसेबल सर्टिफिकेट नंबर ये आपको देना होगा, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस को लिखना है, यहाँ स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पिन कोड। और यह पूछ रहा है इस परमानेंट सेम है प्रेजेंट की तरह, तो यहाँ पे टिक मारेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस भी अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगला स्टेप आपका चौथा खुल के आता है। ये ओटीआर का ही प्रोसेस अभी मैं बता रहा हूं, समझिए पहले। अब यहाँ एग्री करेंगे और यहाँ पे आपको प्रीव्यू करके देखना है कि हमने जो भी यहाँ पे जानकारी दिया वो सब चीज सही है कि नहीं है। अगर उसमें गलती है तो सुधारेंगे, नहीं तो यहाँ डिक्लेयर का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो है यहाँ ओटीआर डिक्लेयर हो जाता है। ओके करेंगे, आपका ओटीआर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखिए आप ओटीआर जैसे कंप्लीट करते हैं सीधे आप लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस प्रकार से जो है जो भी वैकेंसी नीचे में शो हो रहा है, आपको यहाँ पे जो भी लाइव वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि स्टेनोग्राफर का दिखा रहा है, हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा देखेंगे तो एसएससी फेज 13 की वैकेंसी आई हुई है। इसके अगर रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाया हुआ है। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, डिप्लोमा, बहुत सारे अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं आपको स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म भर के बताऊंगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई वाले बटन क्या करेंगे, आपको क्लिक करना है। अब देखिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो पूछेंगे सर अगर मैं ओल्ड कैंडिडेट हूं, मैं लॉगिन करता हूं तो क्या मुझे करना चाहिए। देखिए जैसे आप यहाँ पे ओल्ड कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ लॉगिन करेंगे ना, तो लॉगिन करने के बाद से यहाँ एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आएगा आधार वेरिफिकेशन करने का, तो वहां पे आप क्लिक करके आधार को वेरीफाई कर लेना है। बस इतना आपको कर लेना है। अगर आप एक पुराने कैंडिडेट से अपना पुराने ओटीआर से लॉगिन कर रहे हैं उस केस में। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सीधे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए इस प्रकार से जो है आपका आ जाएगा इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। यहाँ पे फिल फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोला गया कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक का जो ऑटोमेटिकली फिल्ड है ओटीआर से, मतलब ये 1, 2, 3 जो भी आप देख रहे हैं ना, ये सब ओटीआर से ऑटोमेटिक जानकारी फिलअप है। आपको सीधे क्या करना, नीचे आ जाना है। नीचे में देखेंगे तो 18 नंबर, 17, 16 ये सारा डिटेल्स फिलअप है, ऑलरेडी ओटीआर से उठाया हुआ है। आपको सीधे यहाँ पे अगला स्टेप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये डाटा सेव हो जाएगा, ओके कर देंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फिर से पूछ रहा है। आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कहां तक पढ़े हैं वो बता देंगे। फिर यहाँ पे दोबारा से आपको क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 12th आएगा। 12th आपको यहाँ पे चूज कर लेना, क्योंकि वैकेंसी जो है 12th पास पे है। तो 12th पास है यहाँ पे देख रहे हैं, या 12th का इक्विवेलेंट जिसकी डिप्लोमा बोलते हैं, 3 साल का डिप्लोमा होता है। मैट्रिक के बाद जस्ट कोई अगर डिप्लोमा करता है तो 12वीं के बराबर ही माना जाता है वो भी क्वालिफिकेशन। तो अगर कोई वैकेंसी 12वीं पास पे निकल रही है और
आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप ये वाला ऑप्शन जो है चुनाव करके फॉर्म को भर सकते हैं उसके इक्विवेलेंट में। अगर कोई सिर्फ 12th किया है तो 12th चूज करेगा। यहाँ पे आपको ये पास बताना है कि हाँ आपने 12th जो है पास आउट किया हुआ है, पासिंग ईयर यहाँ से बताना है कि 12th आपने कब पास आउट किया। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना है, कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई किया। तो यहाँ देखिए बिहार बोर्ड भी है, मतलब स्टेट आपको चूज करना है जिस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया 12th, तो वो स्टेट चूज करेंगे। फिर उस स्टेट के अकॉर्डिंग जितने भी मतलब बोर्ड है वो सब बोर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से अपना बोर्ड का नाम भी चुनाव कर लेना है। फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, फिर परसेंटेज लिखना है। अगर सीजीपी है तो सीजीपी लिखेंगे, अब परसेंटेज है तो परसेंटेज, कोई एक ही आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ 12th की जानकारी आपको अच्छे से भर लेना है। 12th की जानकारी भरने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछेगा। अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपको एज में छूट चाहिए तो यस करेंगे और यहाँ से आप अपना SC ST का 5 साल का जो छूट होता है वो आप यहाँ पे क्लेम करके ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एज में छूट नहीं चाहिए तो आप यहाँ नो भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका जो है आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप अपना जो है सारी जानकारी जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस करना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, चाहे तो नो भी कर सकते हैं। तो आप यस नो कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। 23 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से जो एज में छूट ले लेते हैं क्योंकि एज जो है इसका एक्सपायर हो चुका है, जो एज यहाँ रखा गया है। तो मैं यहाँ यस कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये भी डाटा सेव हो जाएगा। अगला स्टेप आपका खुल आएगा। अब यहाँ पे अगले स्टेप में एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। तो आप देखेंगे 3 प्रीफरेंस आपको देना है, तीनों में आप कहाँ अपना जो है एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। अब डिपेंड करता है तीनों में से कहाँ आपका एग्जाम सेंटर जाएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है 3 प्रीफरेंस दे दीजिएगा। यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में पूछ रहा है। अगर आप 40% से ज्यादा विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे वो सब ऑप्शन है जो कि मेरे केस में डिसेबल है क्योंकि ये OTR से ही सारा जानकारी ऑटोमेटिक जो है हमने OTR में बताया हुआ कि हम विकलांग नहीं है, तो आपको OTR में ही सारा चीज डिक्लेरेशन देना होता है। यहाँ पे फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, आपको जो है लिखने में कोई दिक्कत है, ये विकलांग कैंडिडेट्स के लिए ऑप्शन दिया हुआ है 25.3। तो अगर कोई बंदा विकलांग है उनको लिखने में दिक्कत है तो वो यहाँ पे यस करके जो है स्क्राइब ले सकता है, और यहाँ पे अगर नहीं चाहिए स्क्राइब तो नो भी कर सकता है। फिर यहाँ पे आपको इस तरह से डू यू पोजेस नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, आपको स्टेनोग्राफी की नॉलेज है, आपको यस करना है। अगर आप नो करेंगे तो आप लिखेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान देना, आपको यहाँ पे यस चाहिए क्योंकि स्टेनोग्राफी की वैकेंसी है तो स्टेनोग्राफी चाहिए। अब यहाँ पे मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, आप जो स्टेनोग्राफी देंगे वो आप इंग्लिश वाला देंगे कि हिंदी वाला देंगे, तो आपका स्किल टेस्ट जो भी है यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको मान लीजिए पूछ रहा है अप्लाइंग फॉर, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप। जैसे एक होता है ग्रेड सी थोड़ा सा अच्छा पद होता है, थोड़ा सा अपर होता है कंपेरिजन ऑफ डी के मामले में। तो अगर आप सी के लिए अप्लाई करेंगे तो सी आप चूज कर लीजिएगा इस प्रकार से, सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप डी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डी वाला भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब देखिए ऐसा है कि ग्रेड डी वाला जो पोस्ट है थोड़ा सा जो है लो होता है कंपेरिजन ऑफ ग्रेड सी के मुकाबले, ठीक है ना। तो अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों का भी आप यहाँ पे चुनाव कर लीजिएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप दोनों के लिए अप्लाई करिए, क्या पता ग्रेड सी का थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाए और ग्रेड डी का थोड़ा सा कट ऑफ लो जाए, तो हो सकता है ग्रेड डी में आपका सिलेक्शन हो जाए। कहीं पे सिलेक्शन ले लेना है, उसके बाद से आगे की भी तैयारी आप करते रहिएगा, और भी बहुत सारी वैकेंसीज आते रहती है। तो आप यहाँ पे जो है दोनों चुनाव कर लीजिए, मेरे कहने का मतलब है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सी पे ही जाऊंगा, डी में नहीं जाना चाहता हूं, तो आप सी भी चुनाव कर सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे जो है स्किल जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप हिंदी में स्टेनोग्राफी जानते हैं कि अंग्रेजी में जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है चुनाव करना है। अब यहाँ पे हम चुनाव करने के बाद से आपको यहाँ पे जो है क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये डाटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे देखिए आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का आता है ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए QR कोड शो किया हुआ है, तो आप इसको स्कैन करेंगे QR कोड को, तो आपके प्ले स्टोर से एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का आ जाएगा। आप ऐसे भी प्ले स्टोर में जाएंगे, लिखेंगे माई SSC मोबाइल ऐप, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन दिख जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके वहां से आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं, लाइव फोटो खींच सकते हैं। इसके अलावा आप वहां से सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, फॉर्म पूरा कंप्लीट भर सकते हैं, पूरी जानकारी वहां पे आपको भरने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, अपने अकॉर्डिंग जो है सही से यहाँ पे फोटो वगैरह यहाँ से भी आप खींच सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा इस तरह से फोटो खींचने का ऑप्शन, आप यहाँ से फोटो खींच सकते हैं। अगर आपका कैमरा अच्छा है तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपका कैमरा अच्छा नहीं है तो आप मोबाइल ऐप से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिग्नेचर चूज करेंगे। सिग्नेचर का थोड़ा सा गाइडलाइन से 10 से 20 के भी होना चाहिए, और विड्थ जो दिया गया है यहाँ पे यही रखना है, और 300 DPI तभी जाके आपका अपलोड होगा, और ब्लर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आपको सिग्नेचर को जो है अच्छे से जो है मतलब रिसाइज करना है कि ताकि वो ब्लर ना हो। बहुत लोग ब्लर कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो आप यहाँ सिग्नेचर को चूज करेंगे, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, फोटो जो लाइव खींचना है वो थोड़ा सा मैं आपको गाइडलाइंस देता हूँ कैसे आपको लाइव फोटो खींचना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका फुल जो है फेस अच्छे से दिखना चाहिए, और यहाँ पे देखिए मास्क, ग्लास या कोई भी चश्मा ये सब आपको नहीं पहने होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे लाइव फोटो वाले पे, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आएगा। और ध्यान रखना है कि ये जो आपका
आपका स्क्वायर दिख रहा है, रेड सर्कल, रेड वाला, तो उसके अंदर आपका चेहरा होना चाहिए। और फिर यहाँ पे आपको कैप्चर का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करें, देखिए इस प्रकार से, और कुछ इस प्रकार से आपका फोटो आसानी से ले लेगा। थोड़ा सा मतलब नजदीक होना चाहिए, मतलब कैमरा के बहुत क्लोज होना चाहिए, तभी आपका फोटो लेगा। तो ये ध्यान रखना है। अब मैं इसे सेव कर दूंगा। देखिए मेरा फोटो कितना अच्छा आ गया, और एक सिंगल बैकग्राउंड ही आपको